मुंबई में एक बार फिर प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अशोकराव टावरे ने पत्रकार परिषद के माध्यम से सरकार और प्रशासन से पूछा है कि अगर आदेश दिए जाते हैं और उन पर अमल नहीं होता तो आम जनता को न्याय आखिर कहां से मिलेगा। संवाददाता सलीम सैयद की एक खास रिपोर्ट। मुंबई मराठी पत्रकार संघ में सामाजिक कार्यकर्ता अशोकराव टावरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहां उन्होंने प्रशासन की निष्क्रियता पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कई मामलों में राजस्व विभाग के अधिकारियों और कुछ जनप्रतिनिधियों के दबाव में भूमि खरीदने के बावजूद कब्जा नहीं दिया जा रहा है। अशोकराव टावरे ने मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री से अपील की है कि वे इस मामले को गंभीरता से लें, वरना आम नागरिकों का लोकतंत्र पर से भरोसा उठ जाएगा। इस अवसर पर चंगुनाबाई कांताराम गवाने और रानी शिवाजी गवाने ने भी अपनी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने बताया कि उन्होंने पुणे जिले के खेड़ तालुका में भूमि समूह क्रमांक 324/1 और 324/5 कुल मिलाकर 4.5 एकड़ भूमि विधिवत क्रय विलेख के तहत खरीदी थी, लेकिन पिछले 2 वर्षों से संबंधित प्रतिवादी और प्रशासनिक दबाव के चलते उन्हें कब्जा नहीं मिल पाया है। इस मामले में उन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 33,328/2025 दायर की है। कोर्ट से किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं होने के बावजूद प्रशासन ने 15 सितंबर 2023 के आदेश का पालन नहीं किया है। अब गवाने परिवार ने चेतावनी दी है कि अगर 10 नवंबर 2025 तक आदेश का पालन नहीं हुआ तो वे 11 नवंबर से खेड़ तहसीलदार कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडवोकेट विवेक पवार, शिवाजी गवाने, श्रेयस गवाने, चंगुनाबाई गवाने और रानी गवाने उपस्थित रहे। अशोकराव टावरे ने प्रशासन से मांग की है कि वे पुलिस और भूमि अभिलेख अधिकारियों की मौजूदगी में आदेश का क्रियान्वयन करवाएं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं। आज की पत्रकार परिषद में हमारी डिमांड ऐसे है कि कुछ लोगों को जमीन खरीदी करने के बाद जो ताबा मिलने की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं होती है। जमीन खरीदी करने के बाद जो हमारे आशिल है उन्होंने नाम लगाया 7/12 उतारे पे, उसके बाद उन्होंने मुजनी किया। मुजनी करने के बाद उनको मालूम पड़ा कि इस पे बाहरी लोगों का, आजू बाजू के लोगों का अतिक्रमण है। इसके लिए उन्होंने तहसीलदार खेड़, जिला पुणे, इनके कोर्ट में, महसूली कोर्ट में 138 के तहत ताबा निष्कासित करने के लिए, जमीन पे जो अतिक्रमण निष्कासित करने के लिए दावा दाखिल किया 7/12 उतारा और क प्रत के आधार पर। तो उसके ऊपर तहसीलदार ने निर्देश दिए। उस ऑर्डर को 2023 में ऑर्डर पारित किया गया है। आज उसको 2 साल पूरे हो गए, फिर भी उसके इम्प्लीमेंटेशन अमलबजावनी आज तक उनके कनिष्ठ मंडलाधिकारी और भूकर मापक इन्होंने नहीं किए, जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। और इसमें आजू बाजू के जो गांव वाले स्थानिक लोग हैं उनका हस्तक्षेप है, उनका प्रशासन पर दबाव है, प्रशासन के ऊपर दबाव है। लोक प्रतिनिधि के माध्यम से वो उनको गुमराह करके, अलग सलग बात कह के, झूठे कागज पत्र दिखा के हमारे हासिल के ऊपर दबाव लाने का प्रयत्न करे और प्रशासन के कामकाज में अड़थड़ा निर्माण कर रहे हैं। इस वजह से अभी हमने माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दाखिल किया है, लेकिन बेवजह अगर ऐसे ही कोर्ट कचहरी लिटिगेशन तैयार होते रहा तो हमको कब ताबा मिलेगा, हमारी जमीन पे हमारा कब कब्जा होगा और हम कब उसका वहीवाट करके उसको उपभोग लेंगे। इसके लिए ये जो लिटिगेशन टालने के लिए हमने तहसीलदार के आदेश का अंमलबजावनी होने के लिए ये सब प्रक्रिया पाड़ने का ठहराया है। मी अशोकराव टावरे सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असून महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी अशी समस्या निर्माण झालेली आहे की लोक जमिनी खरेदी करतात आणि संबंधित स्थानिक जे आजूबाजूचे शेतकरी जे आहेत ते तिथं ताबा घेऊन देत नाहीत। 7/12 उतार्यावर नोंद झालेली असते, मोजणी झालेली असते आणि हक्क कायम करण्यासाठी ज्यावेळेस ही परिस्थिती निर्माण होते हद्द कायम करून ताबा घेण्याची, त्यावेळेस मात्र खोट्या तक्रारी करणे, प्रशासनावर दबाव आणणे आणि त्या आधारे लोकांना वेठीस धरलं जातं। अशीच बाब जी आहे राणी शिवाजी गव्हाणे आणि चांगुनाबाई कांताराम गव्हाणे या 2 महिलांच्या बाबतीत घडलेली आहे। या 2 महिलांनी 5 एकर जमीन 2021 मध्ये खरेदी केली आणि 2023 मध्ये तहसीलदार खेड यांना ताबा देण्याचा आदेश दिलेला असताना सुद्धा मोजणी अधिकाऱ्यांनी वारंवार मोजणी करायला लावून संबंधित प्रतिवाद्यांना सहकार्य केलं आणि त्यातून तिथं गुंड वगैरे यांचा सहभाग आणायचा आणि प्रशासनावर दबाव टाकायचा आणि पोलिसांनी सुद्धा बघ्याची भूमिका घ्यायची, ठोस कारवाई करायची नाही। आज मला ह्या व्यासपीठावरून असं सांगायचं की दिनांक 10
नोव्हेंबर 2025 रोजी जी मोजणीची प्रक्रिया होणार आहे त्यामध्ये पोलिसांनी जर त्यांनी काही अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्यावर सरकारी कामात अडथळे आणण्याचे गुन्हे दाखल करून त्यांना पोलीस स्टेशनला नेऊन ती ताब्याची जी प्रक्रिया आहे ती पूर्ण करून दिली पाहिजे आणि जर दिली नाही तर उच्च न्यायालयामध्ये ही बाब आम्ही निदर्शनास आणू आणि प्रशासनावर कठोर कारवाईचे आदेश करण्यास भाग पाडू. नाही, जर यामध्ये यांना न्याय मिळाला नाही 10 तारखेला तर या संबंधित दोन्ही महिला ज्या आहेत त्या ज्या तहसीलदारांनी आदेश दिलेला आहे त्याची अंमलबजावणी त्यांनी केली नाही म्हणून त्यांच्या कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करणार आहे 11 नोव्हेंबरला. म्हणजे झालं नाही तर 10 तारखेपर्यंत आपण वाट पाहणार.